वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हालिया दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के मिसाली दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरबानगी से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. मरियम औरंगजेब ने सऊदी अरब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत भी ठीक हो जाएगी और रोजगार भी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म और उनके इत्तेहादियों की नीयत साफ है। मजीद कहा कि एक शख्स ने माशरे में जो तबाही की वो आज आपके सामने है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। मईशत भी ठीक हो जाएगी, जो हालात है मुल्क के, रोज़गार भी आवाम को इंशाअल्लाह, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वज़रा हैं, काबीना है, कोalition पार्टीज़ हैं, उन सब की नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। तो रोज़गार भी मिल जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी और बाकी भी तमाम चीज़ें। लेकिन जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की है, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने एक बयान में तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि पिछली हुकूमत की बदतरीन नालायकी, नाअहली और फाश गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। IMF के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की सख्त शराइत साबिक़ हुकूमत ने कर्ज हासिल करने के लिए तय की थी। महंगाई के सताए आवाम पर मज़ीद बोझ न डालने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती करवाना चाहिए या उन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट में PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि इंसान दंग रह जाए। मरियम नवाज का कहना है कि सोचो, ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कौम की आवाज़ है। मुल्क भर से 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल मार्च इस्लामाबाद लाया जाएगा। इमरान खान की सदारत में पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास हुआ। मुल्की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए तारीखी 2 मिलियन मार्च के इनेकाद का फैसला किया गया। मार्च की तैयारियों में तेज़ी के लिए कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास 9 मई को होंगे। पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी हुआ जिसमें बैरूनी इमा पर पाकिस्तान में मुदाखलत और हुकूमत की तब्दीली की साजिश भरपूर तरीके से अवाम में बेनकाब करने पर इत्तेफाक किया गया। इमरान खान ने कहा कि कौम ज़मीर फरोशों का बयानिया अपनाने को तैयार नहीं। कठपुतलियों समेत इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर बहरे सूरत कौम की आवाज़ है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने मदीना की रियासत के उसूलों पर खड़े होना था, जो हमारी आज़ादी और परवाज़ के रास्ते में बाहर से मुदाखलत और साजिश करके पुतले बिठाए गए हैं। सबको दुआ करनी है कि परवाज़ को रोकने वाली जंजीरें तोड़ दें। मजीद कहा कि जो कहते हैं हम भिखारी हैं या लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें गुलामी करना पड़ेगी, ये जंजीरें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो दुआ की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी वो हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि जो एक कौम अपने नज़रिए को खो बैठती है वो कौम का वजूद ख़त्म हो जाता है। वो ख्वाब थी एक अजीम कौम ने खड़ा होना था मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर। इकबाल का शाहीन तो बानी तब सकता है इंसान जब वो अपनी जंजीरें तोड़ता है जो हमें ज़मीन पे रखते हैं। सबसे बड़ी जंजीर है खौफ की जंजीर।
یہ جو ہماری آزادی ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں۔ کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو، جس کے ذہن میں غلامی ہو، جس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہیں جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو خواب ہے پاکستان، اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہی ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ عمران خان نے سیاسی تقریب میں نہیں بلکہ قوم کے لیے دعا کے لیے بلایا، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے بھکاری بننا ہے۔ ریاست مدینہ تو قوم نے بنانی ہے، عمران خان نے تو صرف تصور دیا۔ وہ بنی گالہ میں شب دعا پر خطاب کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لیے تشریف لائیں۔ انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا، انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے دعا کر۔ تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہے، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہو گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بھکاری ہیں۔ پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ ہم ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں شرپسندوں نے بجلی سپلائی لائن کے 4 بڑے ٹاورز گرا دیے، علاقے میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ شرپسندوں نے جمروز شاگئی کے مقام پر تخریبی کارروائی کی۔ شرپسندوں نے 4 مین ٹاورز کو نقصان پہنچایا۔ لنڈی کوتل تحصیل کو بجلی کی سپلائی مکمل طور پر منقطع ہو گئی۔ اس سے قبل بھی شرپسند عناصر متعدد بار بجلی سپلائی لائن کاٹ چکے ہیں۔ وابڈہ حکام کے مطابق بجلی کی بحالی میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ادھر سعودی سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز شہریوں کو شوال کا چاند دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے شہریوں سے کہا کہ شہری اپنے طور پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور جس کو چاند نظر آئے وہ اپنے قریبی عدالت کو آگاہ کرے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ہفتے کے روز چاند کی پیدائش تو ہو چکی ہوگی، لیکن اس روز چاند نظر آنے کا امکان انتہائی کم ہے۔